दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और साथ ही साथ सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो 2011 से लेकर 2019 तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की जो संभावना है। इसके पहले बता दें कि क्लास 5 का चैप्टर 1 से 5 तक पढ़ा चुके हैं और क्लास 3 और 4 का पूरा एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसका पहला पॉइंट है कि घड़ीसर 650 साल पुराना है। यह तालाब वहां के राजा घड़सी के नाम पर रखा गया था, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस तालाब के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल इत्यादि बने हुए थे और इसमें खास बात है कि 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर मुख्य पॉइंट यही है कि जो जैसलमेर जिले है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा पर आए थे। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा पर आए थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि अलबरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। आगे दिया गया कि पानी को इकट्ठा के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। ये कहाँ की बात हो रहा है? जैसलमेर की बात हो रहा है। आगे दिया गया है कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए वहां कई जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर बवाड़ियां बनाई जा रही थी। जैसलमेर में पानी की बहुत दिक्कत थी, इसलिए वहां के लोग ने एक संघ बनाया जिसका नाम दिया गया था तरुण भारत संघ। एक संस्था थी जिसका संबंध क्या था कि पानी का इंतजाम कराना, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि कुएं सूखने के कुछ वजह हो सकते हैं। कुएं सूखने या चपकल सूखने के कुछ मुख्य वजह हो सकते हैं। वो सबसे पहली वजह है कि कई जगह पर मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है कि तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं हो रहा है। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जा रहा है। आप देखते भी होंगे कि जहाँ जहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, वहां पे पेड़ के नीचे सीमेंट से ढक दिया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि कुएं का पानी जो है सूखते जा रहा है, पानी का स्तर नीचे चलते जा रहा है, क्योंकि पानी को जब सेचेगा नहीं तो स्तर गिरेगा ही। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पानी का प्रयोग। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है पानी के विषय में। एक मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक पाए जाते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दांडी यात्रा। यह घटना भारत की आजादी से पहले मार्च 1930 की घटना है। बहुत साल पहले क्या था कि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगा दी थी, तो गांधी जी ने लोगों से मिलकर क्या किया कि अहमदाबाद से दांडी की समुद्र यात्रा की, एक लंबी यात्रा की और यह गलत कानून को तोड़ा। और ये जो अहमदाबाद है गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि इसमें दिया गया था कि बच्चों को वाष्पीकरण घनत्व के बारे में बताएं। तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो द्रव होते हैं वो गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है, वही क्या कहता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का जो मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है तापमान पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। घनत्व के विषय में जान समझाएं, क्योंकि इससे एक नॉर्मिकल पूछा गया था। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व अगर कम होने के कारण कोई भी वस्तु तैरने लगता है। दो वस्तुओं की अपेक्षा जिसका घनत्व कम होगा वो तैरने लगता है किसी भी द्रव में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत से प्रश्न प्रति वर्ष प्रति एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान से इसको समझिएगा कि मलेरिया रोग के विषय में दिया गया कि मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि
मलेरिया मादा मच्छर के काटने से फैलता है, मादा मच्छर के काटने से फैलता है और मादा मच्छर का नाम है एनाफिलिस। इसकी जांच के लिए 2 से 3 बूंद खून लेकर टेस्ट किया जाता है। इस बीमारी का पता खून में उपस्थित मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से पता चलता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मा नहीं, प्लाज्मोडियम से पता चलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि मलेरिया परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रोस ने किया था। रोनाल्ड रोस नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसी खोज के लिए इनको 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसका जो लक्षण है कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। इसका इलाज लोग घरेलू इलाज है कि सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छर से होने वाला रोग है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से होने वाला रोग है। इससे संबंधित 2011 से 19 तक बात करें तो 5 से 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलते हैं बचने का उपाय। बचने का उपाय क्या है कि आसपास पानी इकट्ठा या जमा न होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को हमेशा साफ रखें। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के या मच्छरदानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छर से बचने के लिए। यहाँ पे एक विशेष बात दिया गया है कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर के अंडे या लार्वे नष्ट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। खून की कमी होने पर शारीरिक, दिमागी तंदुरुस्ती एवं समझने में परेशानी और फुर्तीलापन भी कम हो जाता है। फुर्तीलापन भी कम हो जाता है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर जो 2011 से 2019 तक पूछे गए हैं और कुछ ऐसा भी प्रश्न जो नया क्रिएट किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें और अपना मार्क्स बताएं कि आप कितना में कितना सही किए। तो पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम सिद्ध किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन है रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रोगर मेंडल, जॉर्ज म्रिस्टर। अभी इसके बारे में बताएं। इसका आंसर होगा रोनाल्ड रोस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निदान के बाद कोई डॉक्टर रोगी को यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोग को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। देखिए ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर। इसके बारे में अभी पढ़ चुके हम लोग। इसका आंसर होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है, तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा। अभी इसके बारे में तुरंत चर्चा की है। तो ये कौन सा होगा, म्यादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया या बुखार। तो इसका आंसर होगा एनीमिया रोग का उपचार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है। इकट्ठा हुए पानी से या जमा हुआ पानी से हो सकता है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। इसका आंसर होगा मलेरिया। इसका आंसर होगा मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय यानी कि सभी का सभी मच्छरों से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। इसका आंसर होगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, यानी इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है, अल ब्रूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था, मतलब वो किस देश के थे। तभी बताएं, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान या अफगानिस्तान।
तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। किस देश से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे और बहुत बड़ा इतिहासकार थे। भारत के आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य से अवस्थित है? पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे पहले बात है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा शुरू की थी। तो अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सा रोग होगा? तो वह रोग होगा मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्थिति में सबसे धीमा होगा? तो देखिए जब इसका तापमान अधिक होगा और वाष्पीकरण क्या होगा? अधिक होने लगेगा। जैसे अगर पानी है और उसको वाष्पीकरण कब होता है? जब ज्यादा तापमान देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर करते हैं, या फिर उसमें बड़ा सा थाली में करेंगे, यानी जिसका सतह अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की संख्या अधिक होगा। लेकिन यहाँ पूछा सबसे धीमा किस में होगा? तो वाष्पीकरण और तापमान दोनों क्या होगा? कमी होगा तब क्या होगा? कमी हो जाएगा। जब यहाँ कमी तो भी धीमा हो जाएगा। प्रश्न है अलबरूनी कौन था? ऑप्शन है वह एक यात्री था जिन्होंने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। दूसरा है वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिन्होंने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। और चौथा है वह उज्बेकिस्तान की यात्री था जिन्होंने एक किताब लिखी जो हमारे देश के लिए इतिहास के बारे में जानने में सहायता होती है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि उसका उज्बेकिस्तान के यात्री था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान किया जाता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। इसका बारे में पढ़ चुके हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वथनांक यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? देखिए क्वथनांक में उबलना, उबलने की प्रक्रिया होती है जो फिक्स होती है। जैसे जल के उबलने की प्रक्रिया जो 100 डिग्री माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान में होता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान में होता है, जबकि क्वथनांक जो है एक फिक्स टेम्परेचर होता है। एक फिक्स टेम्परेचर होता है यानी उबलना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है, मतलब एक दूसरे से संबंध है? तो ऑप्शन है लौ मलेरिया एनीमिया रक्त, दूसरा ऑप्शन है लौ हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, तीसरा है मच्छर डेंगू लौ और गुड़, और चौथा है मच्छर मलेरिया एनीमिया। तो देखिए इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि लौ और या हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, और जिसके लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आंवला गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए आप किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखाइए। क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता? होता ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन है जल चक्र के क्रम में सोपान की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और नामित करिए। तो देखिए बच्चों को अधिक सोच विकसित करने के लिए क्यों वाला प्रश्न और क्या होता वाला प्रश्न पूछना चाहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।